आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ, ऐसी घटना लेकर के आया हूँ, जो जब मैंने अपने दोस्त रमेश से सुनी, तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया और मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी कभी होता है ज़िंदगी में। उसने मुझे क्या बताया, वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। सुनिएगा। वो एक दिन मेरे ऑफिस में आया। ऑफिस में मोस्टली सारे स्टाफ जा चुके थे, मैं भी जाने वाला था कि अचानक रमेश आ गया। रमेश आया तो मैंने उससे कहा कि क्या बात है भाई, आज तुम रास्ता कैसे भूल गए, कैसे मेरी ऑफिस की तरफ आ गए, क्या बात है। तो उसने कहा कि पंकज, बात ऐसी है कि मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ। तो मैं ये समझ नहीं सकता हूँ कि ऐसा भी कभी होता है। तो मैंने उससे पूछा कि रमेश क्या बात है, तुम इतने कुछ घबराए हुए भी हो और आश्चर्यचकित भी हो, ऐसी क्या बात है, मुझे बता। जब रमेश ने पंकज को जब बातें बताई, वो सुन करके पंकज ने उससे कहा कि क्यों ख्याली पुलाव पका रहे यार, कोई जासूसी नोवेल पढ़े हो क्या, उसी का कोई वृत्तांत मुझे बता रहे हो। उसने कहा नहीं पंकज, ये मेरी जिंदगी में घटी है और मैं परेशान हूँ। आज मेरी पत्नी को गुजरे हुए 6 साल हो गए, लेकिन वो कैसे गुजरी और क्यों गुजरी, उसे सारी बातें मुझे बताई। बोले जब वो गुजर गई तो उससे तुम्हें बातें कैसे बताई। अरे रमेश, क्यों यार मुझे पागल बना रहे हो। बट तुम सुनो। मेरी पत्नी गाड़ी लेकर के अपने पियर गई। पियर जाने के बाद वहाँ पे उसका 3-4 दिन रहने का प्रोग्राम था। मैं आराम से अपने घर में सो रहा था। अचानक मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी है। मैंने उसे देखा। मैंने कहा तुम घर में कैसे आ गई, चाबी तो तुमने टेलीफोन नहीं किया और चाबी तो मेरे पास है, तुमने खोली कैसे। बोला आपको तो मालूम है कि एक चाबी मैं रखती हूँ मेरे पास में। मैंने सोचा कि रात में आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, इसीलिए मैं खोल के अंदर आ गई। बोला बताओ बताओ क्या बात है और क्या हाल चाल है। बोले सब ठीक है, पहले मैं किचन में जाके देखती हूँ आपने किचन का क्या कबाड़ा कर रखा है। वो किचन में गई, जाके उसने किचन को देखा। बोला कि वो सुबह आया नहीं आती है क्या। मैंने कहा नहीं नहीं आती तो जरूर, अभी ये शाम का है। तो शाम का तो इसको सलीके से रखोगे, इस तरीके से बिखेर रखा जैसे ये अखाड़ा हो। मैंने कहा कि तुम ये सब चीज छोड़, बैठ मेरे पास में, और गाड़ी तुमने पार्क कर दी। तो उसने कहा कि 1 मिनट रुको, मैं जो कपड़े सुखा के गई थी आज से 3 दिन पहले, वो कपड़े छत पे ही होंगे। बोलो हो मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कपड़ों का। बोले रुको आप यहीं बैठो, मैं जा रहा हूँ छत पे। अरे बोले सुबह उठा उतार लेना, अभी क्या करोगे जाकर रात में। बोले नहीं नहीं मैं आ रही हूँ। इतना कहने के बाद मैं बोला वो छत पे चली गई। मैं पलंग पे बैठा उसका इंतजार करता रहा। पंकज ने कहा कि फिर क्या हुआ। बोले फिर क्या होना था, मैं उसका इंतजार करने लगा और वो छत से वापस आई नहीं। बोले आई नहीं। बोले सुबह 5 बजे मेरी फ़ोन की घंटी बजी। मैं हड़बड़ा के फ़ोन को उठाया। उसमें फ़ोन था हॉस्पिटल से। उसने कहा कि आपकी पत्नी कार एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आपका ही नाम ले रही है, आप तुरंत आइए। इतना कहना था, मैं तुरंत भाग के छत पे गया। छत पे वैसे ही कपड़े सूख रहे थे। मैंने सोचा कि रात को जब ये आई थी छत पे गई है, ये क्या है।
फिर बाद में जैसे ही मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, वो गाड़ी लेके पहुंचा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जब पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि सॉरी, आप थोड़ी लेट हो गए, सी इज नो मोर। इतना कहना था कि मैं वहीं पे अज्ञान हो गया। और करीब आधे घंटे बाद में जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी कार एक्सीडेंट में मारी गई। उसे जो आदमी यहाँ लेकर के आया था उसने बताया था कि वहाँ पे कार में ये अचेत अवस्था में थी, हम लोगों ने कार को वहीं छोड़ दी और इनको लेकर हॉस्पिटल आके हमने भर्ती कर दिया। पंकज ने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या होना था, मैं खाली उसकी बॉडी को देख रहा था, वो मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, ये बॉडी यहाँ पर कितने बजे आई? बोले नहीं, उस समय जिंदा थी। बोले कितने बजे आई? बोले करीब 12:35 हुए होंगे। उसने उस समय सोचा कि जब मेरी पत्नी मेरे पास आई थी उस समय भी 12:35 हुए थे। बोले उसके बाद में, बोले उसने मुझे स्टेटमेंट दिया था कि मेरे पति को बुला दीजिए। उन्होंने आपका नंबर दिया था, हमने आपको कॉल किया, आपने उस समय उठाया नहीं। रमेश कहा कि पंकज ने कहा तुमने उठाया था फोन, फोन की घंटी बजी थी? बोले नहीं, कोई घंटी नहीं बजी, अगर घंटी बजती तो क्या मैं उठाता नहीं? और उसके बाद के अंदर बोले सुबह 4:35 में ये एक्सपायर कर गई। और आप जहाँ पहुँचे 6:30 बजे, वो 4:35 पे एक्सपायर कर चुकी थी। इतना सुनने के बाद में पंकज ने कहा कि फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या होना था, मैं खाली उसकी बॉडी को देख रहा था। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, जो औरत 12:35 में मेरे पास आई थी, मुझे बातें की है, किचन में गई है, किचन को देखा है, फिर उसने कहा कि मैंने 3 दिन पहले जो कपड़े सुखाए थे वो छत पे वैसे ही होंगे। मैंने उससे कहा भी हाँ मैं भूल गया। उसने कहा ठीक मैं लेके आती हूँ। मैंने उससे कहा कि इसको सुबह ले आना, उसने कहा नहीं मैं भी लेके आऊँगी। वो जो ऊपर गई उसके बाद में बोला कि मैं बैठा रहा। सुबह के जब 5 बजे से जब मोबाइल की घंटी बजी तब मैंने फ़ोन उठाया तो उसने, डॉक्टर ने कहा कि ये हॉस्पिटल में है। पंकज ने कहा कि जब वो 4:35 से गुजर गई थी तो डॉक्टर ने 5 बजे तुम्हें फ़ोन कैसे किया? बोले ये एक रहस्य है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब वो 4:35 से गुजर गई तो डॉक्टर ने 5 बजे फ़ोन क्यों किया? बोले डॉक्टर कह रहा है कि रात को उसने फ़ोन किया है। मुझे कि मैं बता रहा हूँ मेरे मोबाइल में कोई मिस कॉल नहीं है। अब ये चीज़ आश्चर्यजनक चीज़ थी जो आज तक मैं समझ नहीं पाया। क्या वो रात को मेरे पास जो आई थी वो क्या सही था, या डॉक्टर ने ये कहा कि मैंने रात को फ़ोन किया वो सही था? वो 4:35 से गुजरी तो उसने इसका मतलब पहले इसको बता दिया था। और जब 5 बजे डॉक्टर ने क्यों फ़ोन किया आधे घंटे बाद, ये पहली मेरे समझ में नहीं आ रही। पंकज ने कहा यार तुमने मुझे बहुत ही असमंजस में डाल दिया है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर डॉक्टर ने तुम्हें 5 बजे क्यों फ़ोन किया? तो उसने कहा एक काम करो, चलो अपने चलते हैं, किसी बार में चल के बैठते हैं। वहाँ पे जब 1-2 पैक भीतर जाएंगे तो मेरे दिमाग की घंटी बत्ती खुलेगी, जब बत्ती जलेगी तो कोई ना कोई इसका रास्ता निकलेगा कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तुमने जो बता रहे हो मेरे ऊपर से जा रही सारी बातें। अब रमेश अपना डोर वगैरह चेक करके ऑफिस से बाहर निकला, पंकज साथ में था। एक बार में जाके बैठने के बाद में उन लोगों ने एक पेग मंगाया, दोनों जने पिए। उस समय रमेश ने कहा कि और तुम्हारा क्या हालचाल है, भाभी कैसी है और बच्चे सब ठीक है? तो इतना कह रहा था। उसके बाद के अंदर फिर क्या हुआ मुझे लगता है मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, बाद में मैं बताऊंगा कि फिर
क्या हुआ सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक आश्चर्यजनक चीज़ थी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।